हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं आपके साथ कुछ वचनों को शेयर करूंगी और उन वचनों में हम जानेंगे कि पाप ने हमारे जीवन में कैसे प्रवेश किया, मृत्यु हमारे जीवन में कैसे आई और पाप का आरंभ कैसे हुआ। मैं इन सब क्वेश्चनों का आंसर आपको बाइबल से बताऊंगी, वचनों के द्वारा बताऊंगी। मैं अपना ज्ञान नहीं दूंगी, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है, वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को बताते हैं, पर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बाइबल हमें क्या बताती है। तो मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बाइबल से दूंगी और हम सब जानेंगे कि पाप हमारे जीवन में कैसे आया। हालेलुया। जब भी पाप के बारे में बात होती है तो हम तुरंत उत्पत्ति में जाते हैं और हमें याद आता है कि आदम और हव्वा ने पाप किया था। लेकिन बाइबल में और भी ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें पाप और मृत्यु के बारे में बताया गया है। तो वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं, आज मैं आप सबको परमेश्वर के वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा बताऊंगी कि पाप हमारे जीवन में कैसे आया, मृत्यु हमारे जीवन में कैसे प्रवेश की। तो उसके लिए पढ़ेंगे रोमियो 5 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है। वहाँ इस प्रकार लिखा है, अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। पाप हमारे जीवन में कैसे आया? एक मनुष्य के द्वारा। वो मनुष्य कौन? आदम। और मृत्यु उसी के द्वारा आई और मृत्यु हम सब में फैल गई। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हमें ये तो पता चल गया कि पाप और मृत्यु हमारे जीवन में कैसे आई। वो पाप और मृत्यु हमारे जीवन में एक मनुष्य के द्वारा आई। लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके द्वारा मृत्यु और पाप ने हमारे जीवन में प्रवेश किया? अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि आदम और हव्वा ने फल खाया था जो परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, इसकी वजह से पाप और मृत्यु हमारे जीवन में आई। लेकिन उन्होंने एक और पाप किया था, वो हम जानेंगे कि उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया था। उसके लिए हम वचन को पढ़ेंगे और वचन से जानेंगे कि उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया था। हालेलुया। तो उसके लिए पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय और उसकी 16 आयत में लिखा है। वहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह कहकर आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी पेड़ का फल बेखटके खा सकता है, परंतु जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसमें से कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी कि वृक्ष के पेड़ में से हर एक वृक्ष का फल वो खा सकता है, परंतु जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसमें से ना खाना। परमेश्वर ने आदम को कहा था कि तू हर एक वृक्ष के पेड़ का फल जो है वो बेखटके खा सकते हो, परंतु जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसमें से कभी ना खाना, नहीं तो तुम अवश्य ही मर जाओगे। तो परमेश्वर ने ये आज्ञा आदम को दी थी। और यहाँ अब हम 3 अध्याय को देखेंगे। वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्वधूर्त था, मतलब चतुर था। और उसने स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तू इस वाटिका के किसी भी वृक्ष में से ना खाना? स्त्री ने सर्व से कहा, वाटिका के वृक्षों के फल तो हम खा सकते हैं, परंतु उस वृक्ष के फल में से जो वाटिका के बीचों बीच है, परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसमें से खाना और ना उसे छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी कि तुम वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल खा सकते हो, परंतु जो जीवन का वृक्ष है उसमें से मत खाना। लेकिन जब सर्प ने हव्वा से बात की तो हव्वा ने क्या किया? अपनी तरफ से एक वर्ड जोड़ा, छूना। और शैतान को पता चल गया, उसे मौका मिला कि परमेश्वर ने ये तो कहा ही नहीं, छूना शब्द तो यूज ही नहीं किया। अगर हम उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 4 आयत में देखेंगे तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। सर्प ने दावा किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसे पता था कि परमेश्वर ने क्या कहा है, और स्त्री ने अपनी तरफ से जो वर्ड जोड़ा तो सर्प को मौका मिला और सर्प ने कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, तुम छू के देखो, तुम छुओ इसे। तो शायद हवा ने उसे छू के देखा हो, तब उसके बाद उसने फल खाया हो, क्योंकि परमेश्वर ने वो वचन कहा ही नहीं था, वो वर्ड कहा ही नहीं था जो हवा ने अपनी तरफ से जोड़ा। आजकल हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी बातों में हम अपनी तरफ से चीज़ें जोड़ने लगते हैं और उसी जगह हम गलती करते हैं, तब हम पाप में गिरते हैं, शैतान हमें पाप में गिराता है। हालेलुया।
बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिरी में उन दोनों ने किया क्या था। जब परमेश्वर ने उनसे बात की, उनसे पूछा तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया। तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर उन्हें दिन के ठंडे समय वाटिका में यहोवा परमेश्वर के चलने का शब्द सुनाई दिया, और यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति से आदम तथा उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों में छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, वाटिका में तेरी वाणी सुनकर मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, अतः मैं छिप गया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष में से खाने के लिए मैंने मना किया, क्या तूने उसमें से खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया और मैंने खाया। बात यहीं पर ख़त्म हो जाती अगर उन लोगों ने अपनी गलती का एहसास किया होता, अपनी गलती मानी होती। लेकिन उन दोनों ने क्या किया? एक दूसरे पे आरोप लगाया। जब परमेश्वर ने दोनों से पूछा, जब आदम से पूछा तो आदम ने हवा पे आरोप लगाया, जब हवा से पूछा तो हवा ने सर्प पे आरोप लगाया। आजकल हम भी अपने लिए ऐसे ही करते हैं। जब हमारी गलती होती है, हम गलती नहीं मानते हैं और बात को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर उस समय आदम और हवा ने अपनी गलती मान ली होती और परमेश्वर से माफ़ी मांगी होती, क्षमा मांगी होती, तो शायद परमेश्वर ने क्षमा कर दिया होता और पाप हमारे जीवन में आता ही नहीं, मृत्यु हमारे जीवन में आती ही नहीं। लेकिन उन दोनों ने माफ़ी मांगने की बजाय एक दूसरे पे आरोप लगाया। आदम ने हवा पे लगाया, हवा ने सर पे लगाया। बस इतना ही नहीं, ये पाप जो उन लोगों ने किया, वो पाप उनके वंशजों में भी प्रवेश कर गया। आगे हम देखते हैं, जब हवा 2 बच्चों को जन्म देती है, उनका नाम कैन और हाबिल रहता है। कैन जो रहता है वो खेती करने वाला रहता है और हाबिल भेड़ बकरियों को चराने वाला रहता है। दोनों अपनी अपनी भेंटें परमेश्वर के सामने लेके जाते हैं, पर परमेश्वर ने कैन की भेंट स्वीकार नहीं की, हाबिल की भेंट स्वीकार की, क्योंकि हाबिल ने उत्तम से उत्तम चर्बी वाले जो मांस रहते हैं, जो चर्बी वाला मांस रहता है, वो परमेश्वर के सामने उपस्थित किया, वो परमेश्वर को भेंट में दिया। और कैन ने ऐसा नहीं किया, और कैन की जब भेंट स्वीकार नहीं हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया, उसने अपने भाई को मार दिया। ये पाप उसने किया अपने जीवन में। और जब परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई कहाँ है? तो कैन ने कहा, मैं क्या जानूं। जो पाप आदम और हवा ने किया, वही पाप कैन ने भी किया। जैसे आदम और हवा ने अपनी गलती नहीं मानी, वैसे कैन ने भी अपनी गलती नहीं मानी। यही गलती हम लोग भी करते हैं। वो पाप बढ़ता इतना बढ़ गया कि सारी मनुष्य जातियों में फैल गया। तो हमें अपने जीवन को देखना है, दिन प्रतिदिन देखना है, अपने बोलने को देखना है कि हम क्या बोलते हैं, हमारे बोलने का तरीका क्या है, हम जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, हमारे बोलने से किसी को ठेस तो नहीं लग रही है, हम कुछ बुरा तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं हम परमेश्वर की आज्ञा तो नहीं तोड़ रहे हैं। हमें दिन प्रतिदिन अपने जीवन को जांचना है और परखना है, क्योंकि पाप हमारे अंदर है। पाप तो हम कर चुके हैं, पाप ने एंट्री ले ली है, पर हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा उस पाप को दूर हटाना है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना है, क्योंकि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमें इसे साफ रखना है, पवित्र रखना है और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू करना है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत 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 आशीष दे, बहुत ब्लेसिंग दे, और इन वचनों को जब आप सुने तो इन्हें अपने जीवन में लागू करें और पवित्र आत्मा आपके संग रहे और आपकी अगुवाई करे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।